होली दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, दिखावा दिखावा कर रहे हैं। वो तो वहाँ भी गए थे जब वो लोगों को गुमराह किया उन्होंने, गुफा के अंदर बैठे हैं। अरे भाई, जो भक्ति करता है कि वो लोगों को दिखाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो ये तो दिखावा करता है। वर्दी डाल के वहाँ वर्दी पहन के, सिर्फ ये वर्दी है ना जो, ये जवान को अलाउड है, ना कि ये नेता लोगों को जो 5 साल के आते हैं और दुनिया का खून चूस के चले जाते हैं, उनको अलाउड नहीं है वर्दी। उनको पहन के जाने, ये दिखावा करते हैं, टोपियां रख के, और फौज भी वर्दी पा के और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। बॉर्डर में देख के हमारे को एक दिन आके मिल जाते तो इनके पास ये लड्डू खाने के लिए चला जाता है बॉर्डर के ऊपर, यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? उसका 10-15 मिनट का रास्ता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का तो बिल्कुल साथ है, एक भी बिल्कुल वहाँ पे आके किसी ने नहीं पूछा। प्रधानमंत्री ये तो नहीं है कि लोगों की स्वतंत्रता छीन लेंगे, प्रधानमंत्री है तो ये तो नहीं है कि रोजगार ही छीन लेंगे, प्रधानमंत्री वो तो नहीं है कि लोगों को सड़कों पे बिठा देंगे, प्रधानमंत्री वो तो नहीं है कि उसका किसान भी सड़कों पर आ जाए, उसका जवान भी सड़कों पे आ जाए। प्रधानमंत्री तो एक वेलफेयर देखने के लिए होता है। सबसे गुनाहगार, सबसे धोखेबाज एक जनरल सतबीर सिंह है, जिसने ये काम हमारे साथ किया है, ये धोखा किया एक जवानों के साथ। जनरल सतबीर ने और जीडी बख्शी साहब और जितने भी वीके सिंह हैं, जो सरकार में बैठे हुए जवानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके बाद ये अग्निवीर की योजना चलाई है, ये भी इनकी पूरी सियासत से मिलकर ये काम हुआ है। ये जवानों का कि उसमें मिडियम क्लास बंदे जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं, तो इन्होंने हमारे साथ ये बड़ा धोखा करवाया, उनका रोजगार छीना है। ये बिल्कुल जवानों के साथ, आर्मी के साथ, देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं हमारे अफसर। जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं आपको, इस समय मैं अंबाले के अंदर मौजूद हूं और बलजीत सिंह रंगा जी, जो कि पूर्व सैनिक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो तमाम जितने भी लोग इस समय मेरे साथ खड़े हैं वो सभी पूर्व सैनिक हैं, हमारे देश के जवान हैं। सरहदों पर खड़े होकर के इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और सीने पे गोली खाई है, पीठ कभी नहीं दिखाई है। आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर जो 70 दिन से ज़्यादा जवानों को सड़क पे बैठे हुए हो गए, वो वाकई बड़े शर्म की बात है। और फिलहाल मैं अंबाला के अंदर हूँ और अंबाला के अंदर भी अभी मैं कुछ पूर्व सैनिकों से मिला और सेम समस्याएं, सेम बातें, सेम धोखा इन लोगों के साथ भी वही है, वही विसंगतियाँ हैं, वही गद्दारी हैं, तमाम तरह की विसंगतियां इन लोगों के साथ भी हुई है। और 3 अप्रैल की एक बड़ी कॉल दी गई थी, जिसके अंदर तमाम पूरे देश के पूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर के अपने DM को ज्ञापन सौंपा था। और अब 30 अप्रैल की एक बड़ी कॉल दी गई है कि 30 अप्रैल को भी ये लोग जो है अपने सांसद को जो है ज्ञापन सौंपेंगे। इस विषय पर अगर चर्चा करेंगे, मेरे साथ बलजीत सिंह रंगा जी हैं, पूर्व सैनिक हैं, इनसे अंबाला के अंदर। सर, सबसे पहले आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल जी। किस तरह से, पहले मैं थोड़ा शुरुआत करूंगा, 3 तारीख को जो अपनी कॉल रही थी, क्या माहौल रहा था अंबाला के अंदर? 3 तारीख को अंबाला के पूर्व जेसीओ और जवानों ने लगभग हजारों की तादाद में DC साहब को ज्ञापन दिया था और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही उन्होंने अपने जोश के साथ अपने प्रॉब्लम हैं, जो मांगे हैं हमारी, वो उन्होंने पेश की। क्या क्या विसंगतियां उसके अंदर मेंशन की गई थी? जो है, सबसे पहले तो हमारी डिमांड थी कि MSP का, MSP में अफसरों ने अपना ज़्यादा कर लिया और जवानों और जेसीओ के लिए बिल्कुल ही कम कर दिया। और जिनको ये अलाउड भी नहीं है, जैसे नर्सिंग है, तो नर्सिंग तो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, आगे तो जाते नहीं हैं, लेकिन उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं और जवान को 5200 दे रहे हैं। तो ये इनको अफसर ने 15,500 अपना कर लिया। तो इतना अंतर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे साथ बड़ा धोखा किया है इन लोगों ने। ठीक है। और है हमारा जो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी में इन्होंने अपने तो पूरा वो कर लिया, जितना उनको चाहिए था अपनी मर्जी से करवाया है इन्होंने, जितना अपनी मर्जी से जो होते। अभी डिसेबिलिटी में देखो, जवान है जो, वो जवान 97% है और जेसीओ 3%, ये अफसर है वो 3% है। तो 3% 48 से 50% जो डिसेबिलिटी ले रहा है और जवान 97% है, वो 15 से और 20 के बीच में ही है, उससे कम भी होते हैं। तो इतना बहुत अंतर है। तो ये इतना अंतर नहीं होना चाहिए। ये एक जवानों के साथ जनरल सतबीर ने
और जीडी बख्शी साहब और जितने भी वीके सिंह हैं जो सरकार में बैठे हुए जवानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके बाद ये अग्निवीर की योजना चलाई है, ये भी इनकी पूरी सियासत से मिलकर ये काम हुआ है। ये जवानों का कि उसमें मीडियम क्लास बंदे जाते हैं, गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं। तो इन्होंने हमारे साथ ये बड़ा धोखा करवाया, उनका रोजगार छीना है। अग्निवीर स्कीम से तो बच्चों को रोजगार देने की बात कहती है सरकार की। मोदी जी का कहना है कि जब हम अग्निवीर की जो स्कीम है उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे देश में सेना की कमी नहीं होगी। कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो खत्म होगा, रोजगार नहीं मिल रहा है, खत्म होगा। 4 साल अगर एक जवान 4 साल के लिए भर्ती होकर अग्निवीर भर्ती होकर जाएगा तो उसको तो 4 साल में यही नहीं पता लगता यूनिट के हथियार कितने हैं, अपने अफसर के बारे में नहीं पता, आर्मी के बारे में पता नहीं लगता, दुश्मन की लोकेशन कहाँ पर कवर कर लेगा। उसको तो एक बॉर्डर के ऊपर अगर बैठा दिया, वो कहेगा मेरे को तो इतनी मुसीबत में खड़ा कर दिया, मेरे को वहाँ से भाग जाएगा। और अभी भागने लग गए हैं। ये इंडियन आर्मी को बिल्कुल ही नीचे पहुंचाने के लिए इन्होंने ये सारा खेल रचा है। अफसर अपने लिए सब कुछ कर रहा है, जवानों के लिए कुछ नहीं कर रहा, जेसीओ के लिए कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो ये अधिकार छीन रहे हैं। कैंटीन में चले जाओ, वहाँ इनको 8 साल के बाद इनको गाड़ी मिलेगी, और जवान जेसीओ को वो पूरी सर्विस में एक गाड़ी मिलेगी। तो ये कहाँ तक हम सहन करें? इन्होंने ऑन सर्विस में रहते हुए इन्होंने जवानों के साथ और जेसीओ के साथ इन्होंने वहाँ पे भी धोखा रखा। अभी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, अभी ये सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी है जो, वो एक अफसर को मिलती है। अफसर एजेंसी लेता है और जवान जेसीओ को अपने पास ड्यूटी पे रखता है। ऊपर से कंपनी से वो 8 घंटे के पैसे लेगा और उसको जवान जेसीओ से उसे 12 घंटे करवाएगा। शोषण कर रहे हैं ये ना। वहाँ से ऊपर से 30,000 रुपये लेगा जवान को, 12 घंटे के वो इनको 15 या 20,000 रुपये बड़ी मुश्किल से देता, कहीं तो नीचे ही दे रहे हैं। तो ये कहाँ का अन्याय है? ये बिल्कुल जवानों के साथ, आर्मी के साथ, देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं हमारे अफसर। मुझे ये पता लगा था कि सतबीर जी ने भी तो आप लोगों के लिए धरना किया था, आप लोगों के लिए लड़े थे लगातार। वो 200 दिनों तक जंतर मंतर पे धरना दिया था दिल्ली के अंदर, और उसके बावजूद भी आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं सतबीर जी पे, ऐसा क्यों? सबसे गुनाहगार, सबसे धोखेबाज एक जनरल सतबीर सिंह है, जिसने ये काम हमारे साथ किया है, ये धोखा किया है। ये बहुत ही बड़ा उसका है। जब पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्स वाले वो अपना वो भी लगे कहने कि हमारे को भी वार्षिक पेंशन दिया जाए, तो इन्होंने क्या कहा था वहाँ पे कि 58 और 60 के बीच में जो रिटायर होता है उसको ये अलाउड नहीं है। तो ये 58 और 60 में तो यही रिटायर हो रहे हैं और इनके पोते हो जाते हैं। तो ये क्यों इनको अलाउड ही नहीं है वार्षिक पेंशन? इनको मिलना नहीं चाहिए। ये तो जवान के लिए है जो 30 और 35 साल के बीच में रिटायर होता है, इनको अलाउड ही नहीं है। ये धोखा कर रहे हैं सरकार के साथ भी। नहीं, उस समय आप लोगों ने तो साथ दिया था, जवान जेसीओ को तो साथ दिया था, उन्होंने भी साथ दिया था, लेकिन हमारे को धोखे में रखा ना इनसे। इन्होंने कैसे कि इन्होंने धोखे में रखा, हमारे को तो बताया नहीं है कि ना सरकार को बताया इन्होंने। आप तो ये ले गए 2.81 और जवानों को करवा दिया इन्होंने 2.57। तो फिर आप लोग साथ क्यों दिया था उनका? हमें तो उस टाइम पता ही नहीं था ना। हमें तो अगर ये पता होता तो हम इसका साथ नहीं देते। हम तो अलग अपने जवान जैसी अलग अपना धरना करते, अपनी अलग मांग रखते। इन्होंने सरकार को भी धोखे में रखा, सरकार को भी गुमराह करके रखा इन्होंने। अगर सरकार को गुमराह करके रखा, अगर आप कहते हो कि सरकार गुमराह रही, लेकिन सरकार को तो अब सब कुछ पता है। मोदी जी को हर चीज़ पता है कि 70 दिन से जवान वहाँ पर सड़कों पे बैठे हैं। रक्षा मंत्री जी को सब कुछ पता है कि क्या नाम है, जवान हमारा इस समय सरहदों को छोड़कर यहाँ पे पूर्व सैनिक जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर पे बैठा है, और आप बात करते हो कि सरकार को गुमराह रखा। सरकार को तो सब कुछ पता है। इतनी धूप के अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जवान वहाँ पे बैठे हैं। तो ये सरकार भी इसमें शामिल है। मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार के अंदर हमारे अफसर बैठे हैं, जनरल वीके सिंह बैठे हैं, तो उनको सब कुछ पता। वो गाइड कर रहे हैं कि जवानों को मिलना नहीं चाहिए। हमारे ऑपोजिट जो धरना हमारे चला हुआ है जंतर मंतर पे 20 फरवरी से आज तक 70 दिन होने वाले हैं, इनको शर्म नहीं आई कि हमारे देश के जवान हैं जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके परिवार हैं, विडो नारियाँ हैं, उनकी प्रॉब्लम देख के हमारे को एक दिन आके मिल जाते। तो इनके पास ये लड्डू खाने के लिए चला जाता है बॉर्डर के ऊपर, यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? उसका 10-15 मिनट का रास्ता है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री का तो बिल्कुल साथ है। एक भी बिल्कुल वहाँ पे आके किसी ने नहीं पूछा। अभी पहलवानों का वहाँ पे वो धरना चला तो पहलवानों के लिए वहाँ पहुँच गए, उसको पूरा मीडिया वहाँ नेशनल मीडिया उन्होंने भेज दिया। हमारा उनके साथ ही धरना लगा हुआ, वहाँ पे किसी ने पूछा नहीं है। यानी कि ये सरकार, मैं तो यही कहूँगा ना
जब हमारे को इतना इतना ये गुमराह धोखे में रख रहे हैं, तो हम तो इनको सरकार को खोसेंगे ना, सरकार को बोलेंगे ना कि ये धोखा कर रहे हैं। सरकार को कोसोगे तो मीडिया क्यों आप लोगों के पास आएगा? मीडिया, नेशनल मीडिया क्यों कवरेज करेगा? नेशनल मीडिया, कोई भी मीडिया है उसको आज़ादी नहीं है, इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है। किसने? सरकार ने अपने कब्जे में कर रखा है, इसीलिए गोदी मीडिया, इसीलिए तो दुनिया बोल रही है इनको गोदी मीडिया। अगर मीडिया स्वतंत्र हो तो देश की एक एक आवाज़ है जो उठाए और सबको दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने है। अब टीवी लगा लेते हैं, टीवी में सिर्फ मोदी मोदी नजर आएगा, सरकार का एक काम ही नजर आएगा, दूसरे का किसी का नजर ही नहीं आता। तो कहाँ है? प्रधानमंत्री है वो। तो प्रधानमंत्री ये तो नहीं है कि लोगों की स्वतंत्रता छीन लेंगे। प्रधानमंत्री है तो ये तो नहीं है कि रोजगार ही छीन लेंगे। प्रधानमंत्री वो तो नहीं है कि लोगों को सड़कों पे बिठा देंगे। प्रधानमंत्री वो तो नहीं है कि उसका किसान भी सड़कों पर आ जाए, उसका जवान भी सड़कों पे आ जाए। प्रधानमंत्री तो एक वेलफेयर देखने के लिए होता है, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो, अच्छा उसकी दवाई हो। ये सब दवाई, पढ़ाई, सफाई तीनों फ्री होनी चाहिए से देश के अंदर, तो देश तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, देश का भी नाम होगा और दुनिया में उसको जाना जाएगा कि वो देश इतनी पढ़ाई में आगे है। तो ये तो सब कुछ खत्म कर रहे हैं, स्कूल ये बंद कर रहे हैं, कहाँ जाएगा? जवानों की नौकरियां वो खत्म कर दी है इन्होंने, फौज को ये प्राइवेट कर दिया, सारा कुछ तो प्राइवेट कर दिया। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमेशा आप लोगों के लिए लड़ते हैं, बताते हैं कि मेरा जवान मेरा जेसीओ, लगातार बॉर्डर पे जाके फौजी ड्रेस पहन करके आप लोगों के लिए हमेशा होली दिवाली वहां पे मनाते हो और आप बात कर रहे हो। एक होली दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, दिखावा कर रहे हैं वो तो वहाँ भी गए थे जब वो लोगों को गुमराह किया उन्होंने, गुफा के अंदर बैठे हैं। अरे भाई जो भक्ति करता है कि वो लोगों को दिखाता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो ये तो दिखावा करता है। वर्दी डाल के वहाँ चले जाएगा, वर्दी पहन के, सिर्फ ये वर्दी है ना जो ये जवान को अलाउड है, ना कि ये नेता लोगों को जो 5 साल के आते हैं और दुनिया का खून चूस के चले जाते हैं, उनको अलाउड नहीं है वर्दी। उनको पहन के जाने, ये दिखावा करते हैं, टोपियाँ रख के, और फौज भी वर्दी पा के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी को टोपी पहनना और ये वर्दी पहनना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोदी जी को भी वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी नेता को वर्दी पहनने का अधिकार नहीं है। ये एक जवान को अलाउड है जो आर्मी नंबर जिसको मिलता है। मोदी, अभी आपने बताया कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, वो साधु संत वाले, वो तो साधु थे, संत थे, तो अपनी उनकी तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। देखो, संत ही होता है। अभी जितने अगर संत बन के, संत का क्या काम होता है? संत का काम होता है कि दुनिया को समझाए, देश की सेवा कर तो रहे हैं। वो सेवा कौन सी सेवा है? क्या सेवा है? ये सेवा तो आधे बंदे तो बेरोजगार कर दिए, जवान सड़कों पे बैठे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं, जितने कर्मचारी हैं सड़कों पे बैठे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? कहाँ से तरक्की हुई है? 9 साल के अंदर सब कुछ तो बेच दिया और क्या रह गया? जवानों के साथ धोखा कर रहे हैं। भाई, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात चल रही है, 370 धारा हटा दी, और क्या चाहिए आपको? ऐसे विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु बनता है शिक्षा से, विश्व गुरु बनता है अच्छी पढ़ाई से, तो वो तो खत्म कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं पढ़ाई। स्कूल की इतनी महंगाई कर दी है कि पूछो ना, कि जो 10,000 रुपये में कहीं एक गरीब आदमी अपनी पढ़ाई के लिए, अपने आगे के लिए कुछ कर लेता था, IPS की तैयारी कर लेता था, या और वो अभी 10 लाख में इन्होंने कर दिया है। तो गरीब आदमी के लिए क्या छोटा है? गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और ये अपने खजाने भर रहे हैं। जैसे भूखा शेर होता है ना, वो देखता है कि कहीं से शिकार मिलता है। ये भूखे अभी 70 साल करते आ रहे हैं देश के अंदर, 70 साल में बहुत काम हुआ है। ऐसा है, मानते हैं हम कि अब की बार थोड़ा है कम हुआ, तो अगली बार कोई नया बच्चा, जैसे एक बाप है, बाप के पास इतनी कमाई नहीं कर पाया, परिवार के अंदर इतना वो पूरा बंदोबस्त नहीं कर पाया, बच्चा नौकरी लग जाएगा, अच्छे वो करेगा, वो गाड़ी भी ले आएगा, बंगला भी बनाएगा, तो ऐसे तरक्की होती चली कि 9 साल में इन्होंने क्या किया है? ये तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं। अब 30 तारीख को आप लोगों का क्या है? 30 अप्रैल को क्या कुछ बड़ा होने वाला है पूरे देश के अंदर? क्या, किस तरह से आप लोग क्या करने वाले हैं? 30 तारीख को हम सरकार को हिला के रख देंगे। 30 तारीख को हम अपना पूरा जितना जेसीओ जवान पूरा अपना बाहर निकलेंगे और इनको सरकार को बताएंगे कि हमारे हक क्या है और हम लेना जानते हैं। अगर हम बॉर्डर के ऊपर दुश्मन से लड़ना जानते हैं तो इन सरकारों से भी ऐसे गद्दार आदमियों से लड़ना जानते हैं हम। तो हम आएंगे 30 तारीख को पूरा मिल के पूरा इनका
प्रदर्शन करेंगे। क्या कर लेंगे? 3 अप्रैल को भी आप लोगों ने किया था, अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब 30 तारीख को क्या कर लेंगे? रिजल्ट मतलब ये हमारा सतना देखे, ये वो कहते हैं ना पंजाबी में हमारी भाषा के हमारा सतना देखे, हमारी ना कि हमारे को ये ना देखें कि ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं। हम पहुँचने में बहुत दूर जा सकते हैं, लेकिन हम अनुशासित लोग हैं। फौजी आदमी जो कि अनुशासन में रह के काम करता है और ना को किसी को गलत बोलता है, ना अपने पर गलत सहन करता है। तो अगर हमारे साथ कोई गद्दारी करेगा, हमारे हकों को छीनेगा, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 30 तारीख को ये दिखाना है हमने। 50 जवान जंतर मंतर पे बैठ के आप लोग किस तरह से अपनी बातों को मनवा पाएंगे? लगता है आपको 50 जवान बैठ के, 50 आदमी बैठ के बात मानेंगे? मानेंगे। 1 साल किसान भी बैठे रहे और लास्ट में मोदी साहब को माफ़ी मांगनी पड़ी। साथ संख्या बल था किसानों का, आप 50 आदमी बैठ के वहाँ पर। ऐसा बात नहीं है। 50 हमारे को इजाजत ही 50 की देते हैं। आपने 20 तारीख को देखा कितने लाखों में बंदे आए थे वहाँ पे, और आधे बंदे तो हमने ऐसे थे कि वहाँ पे जगह नहीं थी, उनको कहते रहे कि आप आए हैं साथ के साथ चलते भी जाओ। संख्या बल है, तो संख्या बल की कोई कमी नहीं है। हमारे जेसीओ जवान पूरे हैं, अगर पूरे निकल के आ गए तो दिल्ली के रोड जाम हो जाएंगे। इतनी वो है पावर रखते हैं सर। हम भी तो लगता है 30 तारीख को कुछ बड़ा होगा। 30 तारीख को पूरा बड़ा होगा और अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे और पूरे जोश और शोश के साथ अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। ठीक है। अभी जो पूर्व सैनिक आपको अपने घरों से बैठ के देख रहे हैं, जो आपकी बातें सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे 30 तारीख की? क्या मैं सभी जेसीओ और बहादुर जवानों से प्रार्थना करूंगा कि अपने हकों की लड़ाई के लिए और अपने सम्मान के लिए घरों से बाहर निकलें और सरकार को बताएं कि हमारा कितना बल है और कितना हमारे में जोश है और हम हक लेना जानते हैं। और वो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि वो देश के पूरे जवान जेसीओ अपना बाहर आए और सरकार के सामने अपनी मांगों को पूरा रखें। देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। वाकई एक बुलंद आवाज के अंदर उसमें दम था और सच था, क्योंकि वाकई इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी हुई है। जीडी बख्शी साहब रहे, जनरल सतबीर जी रहे, या तमाम, मैं अधिकारियों का नाम लूंगा तो शायद ईडी और सीबीआई भी मुझ तक भी पहुंच सकती है। मैं अधिकारियों का नाम नहीं लूंगा, नेताजी लोगों का, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई भी अपनी जायज मांगों को मांगता है तो उसके पीछे सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, जबकि ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन फिर निवेदन करूंगा बड़े बड़े आला अधिकारियों से, सरकार से, मोदी जी से, रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, इन लोगों की बात को माना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हमारे भारत देश का जवान परेशान होगा तो हमारा भारत देश पनप नहीं पाएगा। लेकिन हमारे भारत के देश के जवानों में फिर कह दूं, आज भी इतना हौसला है कि वो आज भी अगर हमारे भारत के ऊपर किसी भी तरह की आपत्ति आती है तो वो आज भी बॉर्डर पर खड़े होने के लिए तैयार हैं। और जब ये तैयार हैं तो इनकी जो इनके साथ, और ये कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं, ये लोग अपना हक मांग रहे हैं। इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है ये वो मांग रहे हैं। इन लोगों के साथ जो विसंगतियां हुई है उसको पूरा करवाने के लिए सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल मैं अंबाला से हूं और अंबाला के अंदर आपने इनकी बातें सुनी। बाकी आपको इनके विचार कैसे लगे उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और एक बार निवेदन करूंगा, अगर वाकई भारत देश से प्यार करते हैं, भारतीय सेना से प्यार करते हैं, तो वीडियो को शेयर करने में संकोच बिल्कुल मत करना। जय हिंद, जय भारत।